अल्लाह तौफीक दे वो भी आ जाता है इंशाअल्लाह। तकरीर लंबी नहीं है, आज तो हालात ये है इतनी देर में हमारी आवाज खुलती है, उतनी देर में हमारा मुकम्मल बयान हो जाएगा। बस दुआ करें कि अल्लाह करम फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप। आज मैं तुमसे ही काम चलाऊंगा, आवाज मेरी इस लायक है ही नहीं, ठीक है, मगर 3 मिनट के बाद इंशाअल्लाह खुलेगी इंशाअल्लाह। हाँ 3 मिनट। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप सब। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें आपको सबको इंसान बनाया है। क्या बात है, जोर से लो। अल्लाह ने सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे सुंदर, सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत अगर किसी को बनाया है तो इंसान को बनाया। और इंसान बनाकर भी अल्लाह ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया। और मुसलमान बनाकर भी तन्हा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। और अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमा कर भी नहीं छोड़ा, तुम्हें गौसे आजम के दामन से बांधा है। और वहाँ भी तन्हा नहीं छोड़ा, और हिंदुस्तान में रहे तो तुम्हारे सरों पर राजा गरीब नवाज को बनाया है। और 850 साल के बाद जब जरूरत पड़ी तो तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए बरेली के अहमद रजा को खड़ा फरमाया। ठीक है, खुदा का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान बनाया, उम्मती बनाया, मुसलमान बनाया, और आपका गुलाम बनाया, गरीब नवाज का दीवाना बनाया, आला हजरत का चाहने वाला बनाया। सर से लेके पांव तक अपनी जिंदगी नजर डाले, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरी जिंदगी लाजवाब है आपकी। सर से लेके पांव तक झांकते चले जाइए जिंदगी पर। ये जो दिमाग है ना आपके सर में जो भेजा है, इसकी कीमत उनसे पूछो जिनके सरों में दिमाग नहीं है। ये जो आंखें हैं आपकी, इसकी कीमत उनसे पूछो जिनकी आंखों में देखने की ताकत नहीं है। ये जो कान है आपके, इसकी कीमत उनसे पूछो जिनके कानों में सुनने की ताकत नहीं है। ये जो मुंह है आपका, इसकी कीमत उनसे पूछो जिनके मुंह में बोलने की ताकत नहीं है। ये जो हाथ है आपके, इनकी कीमत उनसे पूछो जिनके हाथों में जसारत चलने की नहीं है। ये जो पांव है आपके, इनकी कीमत पूछो कि जिनके पांव से चलना नहीं जाता। ये जो हसीन जिस्म है आपका, इसकी कीमत उनसे पूछो। और अगर आंखों से देखना है तो चले जाओ अपनी धरती से निकल के हिंदुस्तान के राजा हमारे ख्वाजा गरीब नवाज के चरणों में और गरीब नवाज के बुलंद दरवाजे के सामने के देखो कितने लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिनके हाथ सलामत नहीं, जिनकी जबान सलामत नहीं, जिनकी आंख सलामत नहीं, जिनका जिस्म सलामत नहीं। हाथों में लेके नहीं, अपने जिस्म से कटोरे आगे बढ़ा बढ़ा के तुम जैसे अमीरों से भीख मांगते हैं। अगर आपको कीमतें देखनी है तो इन मकानों की कीमत उनसे पूछो जो फुटपाथ पर लेते हैं। गरीबी की कीमत उनसे पूछो, यानी अमीरी की कीमत उनसे पूछो जो गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं। ये जो दुनिया के अंदर बेकस और बेसहारा लोग आज बन के जी रहे हैं, खुदा की कसम इस पर कभी कम मत करिए, परेशान मत होइए, हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये जो 3 वक्त का खाना अपने बीवी बच्चों के बीच में बैठ के आप खाते हैं, इन टुकड़ों की कीमत उस पूछो जो स्टेशनों के सामने बने होटलों पर एक रोटी के लिए भीख मांगने के लिए लाइन लगाए खड़े रहते हैं। सुबह से शाम तक कितनी नेमतें खुदा ने दी है। माँ है ये भी नेमत है, बाप है ये भी नेमत है, बीवी है ये भी नेमत है, बेटा है ये भी नेमत है, बेटी है ये भी नेमत है, जिस्म है ये भी नेमत है, इज्जत है ये भी नेमत है, शोहरत है ये भी नेमत है, दौलत है ये भी नेमत है, बोलने के लिए समान है ये भी नेमत है। किन किन नेमतों को देखोगे, मगर जलसे में आने वालों, आज तो दुनिया इस मंजिल पे आके खड़ी हो गई। अरे मियाँ खुदा है ही कहाँ, कहाँ है खुदा? मेहनत हमारी है, बोलना हमारा है, चलना हमारा है, मजदूरी करना हमारा है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये जबान तेरी है, खुदा की कसम सारी जिंदगी सर सजदे पर रख के अगर शुक्रिया के सजदे अदा करता रहे, तेरी जिंदगी तमाम हो जाएगी। अल्लाह की एक नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो।
कितनी नेमतें, सर से लेके पांव तक नजर डालें आप। घर बैठे हुए माँ बाप, इनकी कीमत उससे पूछो कि जिनके माँ बाप नहीं है। हसीन बीवी, इसकी कीमत उनसे पूछो कि जिसके बीवी नहीं है। ये लहलहाता हुआ तुम्हारी औलादों का चमन, उनसे पूछो जो लावलद है, अबतर है, बे औलाद है, जिनके पास औलाद नहीं है। तुमने बदले में क्या दिया? क्या दिया है तुमने बदले में? सिर्फ तकब्बुर, सिर्फ घमंड, सिर्फ अना, सिर्फ बातें, सिर्फ रोड पर खड़े होकर इधर उधर की करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मस्जिदें तुम्हारी खाली, मदरसे तुम्हारे खाली, खानकाहें तुम्हारे खाली, माँ बाप के बिस्तर तुम्हारे खाली। कौन सी जगह हो तुम जहां आज नजर आ रहे हो? कोई मस्जिद पे आकर कंकर मार दे, रोड शो करते हो, मेमोरेंडम देते फिरते हो, हुआ करते फिरते हो, झंडे उठाते फिरते हो। अगर कोई सोशल मीडिया पे एक जुमला बोल दे तो तुम गालियां देने के लिए मुंह खोलना शुरू कर देते हो। मगर जब फजर की अजान में, फजर की नमाज में मस्जिदें वीरान होती हैं, तब तुम्हारी गैरत कहाँ जाती है? ज़हर में मस्जिदें वीरान होती हैं, तब तुम्हारी गैरत कहाँ जाती है? ईशा में मस्जिदें वीरान होती हैं, तब तुम्हारी गैरत कहाँ जाती है? शर्म पैदा करो, हया पैदा करो। सोशल मीडिया पे गुंडागर्दी करके मस्जिदों को बचाया नहीं जा सकता। अगर मस्जिदें बचेगी तो सजदा करने से बचेगी, अल्लाह की इबादत से बचेगी। इस्लाम आसानी से नहीं मिला तुम्हें। तो बेटे खुल गई कि नहीं खुली आवाज? हो गई? यही से समझ लो ताजुश शरिया की शान क्या। हाँ बस मैं तो करामत नहीं सुनाता हूँ उनकी, सिर्फ यही मेरी एक करामत है उनकी। हाँ ये उन्हीं का करम है मुझ पे। ठीक है, सुभान अल्लाह जोर से बोलेंगे आप, पूरी तरह से बोलेंगे आप। भाई साहब बैठ जाओ आप भी। तो मैं देख देख के मेरे पैरों में दर्द होने लगा, सही बता रहे। बैठ जाओ खुदा के बंदो यार, सुभान अल्लाह बोलो जोर से, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। दौर एक्टिव है आज का, नजर डालो जमाने पर। आज तो जहां थोड़ी सी बात नजर आई, मोबाइल उठाया वीडियो बना के डाल दिया। ये है साहब दीन के मुफक्किर, ये है दीन की फिक्र करने वाले। वीडियो बनाई डाल दी, तुम्हें है दीन की फिक्र? कैसा होती है दीन की फिक्र मालूम है तुम्हें? शुद्ध लीग जब चली थी मुल्क हिंदुस्तान में, लेकर के बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, ग्वालियर, झांसी, जयपुर, जोधपुर, पूरा इलाका जब शुद्ध तहरीक की सद में था, 3 रातें सोए नहीं थे आला हजरत। अल्लाह, कितनी रातें? जोर से बोलो जरा। तुम तो सुकून से सोते हो, सिर्फ सुबह खड़े हुए और मोबाइल पे एक मैसेज लिख कर डाल दिया, बस हो गई, हिफाजत हो गई, दीन का काम हो गया। पागल हो गए हो तुम, तुम्हारी मतें मारी गई हैं। किसके सिखाए में हो? कौन तुम्हें सबक देता है? ये खिदमत दीन की सतह है, ये आके बरेली में समझो। 3 रातों को नींद नहीं आई। बेटा भी हो तो ऐसा हो। मुस्तफा रजा हुजूर मुफ्ती आदम आलम इस्लाम, तुम अल्लाह से औलाद मांगते हो खाने के लिए, जिंदगी बनाने के लिए। हुज्जतुल इस्लाम की विलादत के 18 साल बाद तक कोई औलाद नहीं थी आला हजरत के घर में। अल्लाह मारेगा शरीफ पूछे, जाकर सिर्फ एक ही बात कही थी, हुजूर कलम दिया है मुझे, एक ऐसा कदम है जो मेरी तशरीफात को दुनिया तक पहुंचा दे। जुमले कबूल हुए, मुफ्ती आदम पैदा हुए। इन्होंने बेटा पेट पाने के लिए नहीं मांगा था,
इन्होंने बेटा दीन के तहफ्फुज के लिए मांगा था। अब देखे बेटे की असलियत। तुम झांक के देखते हो बाप क्या कर रहा है? तुम्हें रात को कभी ये सोच पैदा हुई कि मेरी पूरी मां क्या कर रही है? अल्लाह। तुमने रातों को झांक के भी अपनी माँ और बाप के रूम में देखा है? मेरी माँ को कितनी खांसी है, कितना बुखार है, कितनी तकलीफ है, किस हालत में है, अभी जाके माँ बाप से रात में पूछा है तुमने? बीवी अगर दुपट्टा ओढ़ के सो जाए तो जब तक तू पैर ना चूम ले तुझे सुकून नहीं आता। प्यार कर बीवी से, प्यार करने की चीज है बीवी, बिला शक मोहब्बत करो बीवी से, मगर ये कभी मत भूल माँ माँ है प्यारे, बाप बाप है प्यारे। सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चले जाओ खाना काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जाओ, खुदा खुदा कह के जिंदगी तमाम कर लो। तुम्हारा कोई सजदा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप तुमसे राजी ना हो जाए। हाँ सुनो, हाथ में प्याला लेके भीख मांग रहे हो? हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। पीर भी बड़ा बड़ा अनोखा निकल पड़ा भाई साहब। अगर उसके मतलब की बात हो रही है तब तक पीर साहब हो ठिकाना नहीं। जहां थोड़े से आउट हुए मामला खत्म। पीर सलीके के तलाश करो। वाह वाह वाह। और मैं तो ये कहता हूं पीर अगर तलाश करने हैं तो वो तलाश करो जिनके हाथों में मसलक के आला हजरत के झंडे हैं। हाय 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 वाह वाह। क्या कहना चाहिए? देख लो पहले कि ये आला हजरत वाला है या नहीं। हाय हाय हाय। वरना याद रख प्याला लेके घूम रहे हो। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। एक जलसे में आने वाले जिंदगी सुन्नियों, एक जुमला दे रहा हूँ, सीने की तख्ती पकंद कर लो। दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल, और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है वो दिल किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो पूरी माँ का कदम चूम ले। अगर रात के अंधेरे या दिन के उजाले में तेरी माँ ने प्यार से तेरे सर पे हाथ रख दिया, तेरी तकदीर बदलने में कभी देर नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है कारी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। ऐसे बेटे बनो। मुफ्ती आजम की आंख खुली, अल्लाह ख्याल आया बाप को तो देखूं क्या कर रहे हैं। देखा तो आला हजरत बिस्तर पे बैठे रो रहे हैं। अल्लाह। मुफ्ती आदम आ गए और आकर कहा हुजूर आंख में आंसू, सर पे हाथ रख के कहा बेटे तकलीफ है। अल्लाह। यहाँ उलमा तवज्जो देंगे एक जुमले पर। मोहम्मद अली भाई, जब नबी की असमत पर उंगली उठती थी तो आला हजरत दिल पर हाथ रख के रोते थे। ये लिखा है, हाथ लगाते और दोनों हाथों से दिल तापते थे, जिस्म हिलता था। और यही कैफियत मुफ्ती आदम को होती थी। अल्लाह। और मुफ्ती आदम के बारे में तो ये भी बताया कोई दाढ़ी मुंडा मुसलमान अगर जाता तब भी जिस्म कांपता था देख के मुफ्ती आदम का। अल्लाह। क्या इश्क होगा बरेली वालों को। हाय 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 हाय। अरे यार बिला वजह दुनिया थोड़ी नारे लगा रही है उनके, कुछ तो है। रोने लगे क्यों? दिल धड़क रहा था, क्यों ना धड़के। खुद आला हजरत कहते हैं अगर कोई अहमद रजा के इश्क को परखना चाहे तो चीर दे अहमद रजा का सीना और निकाल ले दिल और टुकड़े कर दे मेरे दिल के। और जब गौर से देखे तो उसे पता लगेगा कि मेरे एक दिल के टुकड़े पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा और दूसरे टुकड़े पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो मेरे भाई,
कदर करता हूं मैं नारा लगाने वालों की। क्या करूं टाइम ही ना वरना ईमानदारी से जैसा तुम सुनने हो ना, दिल ये कर रहा पूरी रात तुम्हें लिए बैठा। हाँ, कम मैं भी ना हूं भाई साहब, कभी चक्कर में पूरी टाइम की है, गले का कोई खतरा ना हमें। तो ताजु शरिया इशारा फरमा रहे हैं उधर से, करम की नजर हो रही है बरेली से। पूरी रात भी बोलूंगा, तुम्हारी बैठ जाएगी, मेरी नहीं बैठेगी। सुभान अल्लाह बोलेंगे जोर से, पूरी ताकत से बोलेंगे। हुजूर मुफ्ती आजम ने कहा, अर्ज किया हुजूर क्यों रो रहे हैं? कहा बेटा खबर मिली है इस्लाम पर डाका डालने वाले मैदान में उतर गए। शुद्धि तहरीक बेटा, जब तक निकलोगे नहीं दीन का होगा नहीं। उल्मा भी तवज्जो देंगे। मेरे इन जुमलों पर माजरत चाहता हूं, मैं बहुत छोटा हूं मगर आपने बड़ा बना के बैठा दिया। अब जिम्मेदारी दी है तो थोड़ी सी बातें कर लेता हूं। सुभान अल्लाह। हर आलिम की जिम्मेदारी है कि वो मस्जिद के मिंबर में हो या मदरसे की दरसगाह में हक़ इल्म अदा करे। हर आलिम पेट पूजा ना करे मौलवी, टुकड़ों ख्याल ना करे मौलवी, इसलिए कि जब परवरदिगार आलम ने पैदा फरमाया है तो तेरी रोजी और तेरे टुकड़ों की जिम्मेदारी भी तेरे रब ने। ज़बान है मुंह में हक बोल, सच बोल। सोशल मीडिया पर मैसेज लिखने से दीन नहीं बचने वाला। सुन लो गौर से, करना क्या पड़ेगा? हुजूर आला हजरत बोले शेर पेशे अहले सुन्नत को बुला लो। क्या बात है। अरे यार पीली भीत में भी हम सुन्नियों के दिलों की धड़कन है। वाह वाह वाह, बेशक। हाँ, हम तो शेर पेशे अहले सुन्नत को जानो। अगर उनकी औलादे उनके पैरोकार हों तो हम तो उनके पांव की जूतियां चूम ले। मगर वही अगर आला हजरत के मसरक और मिशन के खिलाफ जाए तो यहाँ रिश्ते औलाद की वजह से नहीं बनाए जाते। ये भी साफ बात है, ये इस्लाम है, दीन है। यहाँ रिश्ते औलादों की वजह से, निस्बतों की वजह से नहीं बनाए जाते। यहाँ रिश्ते जो बनते हैं वो कैफियत अलग है, अलग। फिर ये नहीं देखा जाता कि ये करीब का या दूर का। सुनने बात पड़ेगी, मैं इधर जाऊंगा, मुझे अपनी तरफ आना है, उसको छोड़िए। मुफ्ती आदम से कहा जाओ बुलाओ शेर में शेर सुन्नत को बुला लिया, बुलाओ सदुल्लाह फाजिल को बुला लिया। सदुल्लाह फाजिल से कहा तुम तनहा पंजाब की तरफ निकल जाओ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अकेले निकल गए पंजाब की तरफ, ना औलाद की परवाह, ना घर की परवाह, ना जान की परवाह। वो शेर बेशे सुन्नत और मुफ्ती आजम दोनों बदायूं, अलीगढ़, ग्वालियर, झांसी, मथुरा, जयपुर, जोधपुर, ये पूरा इलाका निकल गए। 6 महीने तक दीन की तबलीग करते रहे। लोगों ने कुरान दरियाओं में डाल दिए थे, इस्लाम निकाल दिया था सीनों से, मुर्तद हो गई थी कौम। ऐसा भी वक्त आया ग्वालियर और झांसी के बीच में तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग सामने आग जलाए थे। पंडित जी कुर्सी पर बैठे थे, हाथों से इस्लाम का सौदा करने वाले थे। सामने से शेर बेशे अहले सुन्नत और मुफ्ती आदम पहुंच गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहां सुने, कुर्सी के करीब चले गए मुफ्ती आदम। पंडित जी से जाकर कहा भी कि सीधी सादी उम्मत को रास्ते से भटकाना चाहते हो? एक देहाती खड़े होकर बोला मौलाना हम ईमान देंगे तो बदले में जायदाद मिलेगी, जमीनें मिलेंगी, दौलत मिलेगी, तुम क्या दोगे? हटो सामने से। हट गए। शेर बेशे सुन्नत और मुफ्ती आदम स्टेज से उतर गए।
बस्ती के बाहर एक मस्जिद थी, उस मस्जिद में जाकर देखा तो घास खड़ी थी। पूरी रात दोनों ने अपने हाथों से मस्जिद की घास को साफ किया।